हेलो स्टूडेंट्स, मैं साइंस क्लासेस में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्टैंडर्ड 7 चैप्टर है आपका 11 मेंसुरेशन पेरीमीटर एंड एरिया। एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दो फिगर यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी हमने लिख रखा है यहाँ पर आपको समझने के लिए। अलग अलग पब्लिकेशन बुक में अलग अलग क्वेश्चन नंबर हो सकते हैं। आप फिगर से इसको देखिए, पहचानिए। यहाँ देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इसमें शेडेड पोर्शन जो है, शेडेड रीजन जो है, इसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें ABCD जो दिया हुआ है, ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो रेक्टेंगल जो आपका दिया हुआ है, यहाँ देखिए, रेक्टेंगल ABCD, ठीक है ना। इन रेक्टेंगल ABCD, इसमें लेंथ और ब्रीथ क्या हो जाएगा। तो लेंथ इसका अगर हम देखें इस तरह से, तो ये देखिए यहाँ पर 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर, ठीक है। एक मिनट, ये भी 10 + 10 20 है ना। तो इसको रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर है गया, इन स्क्वायर ABCD, ठीक है। तो इसमें तो सिर्फ साइड से काम चल जाएगा, लेंथ ब्रीथ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो साइड इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, शेडेड एरिया हमें फाइंड करना है, शेडेड रीजन का एरिया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर से अगर हम यहाँ देखिए, ये ट्रायंगल नंबर 1 है, ये ट्रायंगल नंबर ये 2 और ये ट्रायंगल नंबर 3। अगर ये 3 ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर दें स्क्वायर से, तो हमारा जो शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर, नाम क्या है स्क्वायर का, ABCD। इसमें से माइनस करना है, क्या क्या माइनस करेंगे वो हम नीचे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, ये तीनों का एरिया हम माइनस कर देंगे स्क्वायर के एरिया से, ठीक है। चलिए यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, साइड स्क्वायर माइनस, इसमें अब क्या लिखेंगे हम, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट नंबर में अगर हम आते हैं यहाँ पर ट्रायंगल फर्स्ट में, तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस इंटू हाइट। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ कि ये जो स्क्वायर है आपका ABCD, इसमें यहाँ भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री बन रहा है, ये भी पूरा 90 होगा, यहाँ भी कितना होगा, यानी कि ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि स्क्वायर का प्रत्येक इंटीरियर एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ भी 90 होगा, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल। तो राइट एंगल में ये बेस और ये हाइट हो जाती है। इसमें देखिए, तो बेस क्या दिया हुआ है, 10 और हाइट भी 10 हो जाएगा। तो इसमें 1/2 बेस हो गया 10 इंटू हाइट एल्टीट्यूड भी 10 हो गया, प्लस सेकेंड फिगर में आएंगे, इसका बेस हो जाएगा 10 और हाइट कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 20 लिखा हुआ, तो इसमें हो जाएगा 1/2 बेस हो जाएगा आपका 10 इंटू हाइट हो गया 20, प्लस थर्ड में आ जाएंगे हम, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 1/2। अब बेस, तो बेस कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ देखिए, ये टोटल दिया 20, तो इधर भी 20 होगा, तो ये 10 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 10, यानी 80 जो दिया है ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हम लिख दिए 10 इंटू, अब इस तरह से कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ये क्या 10 + 10 20 है टोटल, तो ये भी हो जाएगा 20। तो यहाँ भी हमने 20 कर दिया, ठीक है। अब ये साइड क्या दिया हुआ इसका, अब स्क्वायर में देखें साइड तो 20 दिया हुआ है, तो यहाँ हम 20 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो 10 5 जा 50, प्लस यहाँ से 2 5 जा 10, ये कैंसिल हो गया, इसको 25 जा 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 2
5 जा 10, 25 जा 100 हो गया ये भी। तो ये अब कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 20 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 400 माइनस अब ये कितना हो जाएगा 250 हो गया टोटल, 100 100 250। अब इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 150, इतना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शेडेड पोर्शन का एरिया हमारा फाइंड हो गया। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ देखें क्या दे, एक सर्कल है, यहाँ क्वेश्चन पर देखते हैं हम। ABCD डायमीटर ए से लेकर डी तक ये एक डायमीटर हो गया ऑफ अ सर्कल रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर। ये जो बड़ा सर्कल आपको दिख रहा है, इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रेडियस दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि डायमीटर AD क्या हो जाएगा। तो देखिए ये डायमीटर AD, इसका रेडियस अगर इसका सेंटर यहाँ लिया जाए तो इसका रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर इसका ट्वाइस हो जाएगा, 2 × 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर हो गया AD इक्वल टू। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, यहाँ देखिए AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD, यहाँ एक पॉइंट लिया गया है B एंड C, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD, ये कितना हो सकता है, 3 पार्ट किया गया तो 24 का 3 हिस्सा कर दीजिए, 8 सेंटीमीटर हो गया, यानी ये ईच पार्ट जो कितना है ये 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए कि AB एंड BD को डायमीटर लेकर के यहाँ पर जो है 2 सेमी सर्कल बनाया गया है। AB डायमीटर से एक ये बनाया गया है और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है BD को लेकर के एक ये सेमी सर्कल बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो ये शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि ये जो बड़ा सर्कल आपका दिख रहा है, इसका डायमीटर AD है, तो इसका हम सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, ये पूरा जिसमें ये शेडेड पार्ट और ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, ये हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल। बिग सेमी सर्कल का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, बड़ा पूरा A से D तक लेकर के ऊपर का। ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये इसका हम नंबर दे देते हैं। ठीक है ना, इसको नंबर 1 कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1, बड़ा सेमी सर्कल AD डायमीटर से जो बना है उसके एरिया से जो है हम ये नंबर 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेमी सर्कल के लिए फार्मूला हम क्या लिखेंगे, एरिया के लिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल के लिए हाफ कर देंगे, हाफ पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हाफ पाई R स्क्वायर। इसमें से हम हाफ पाई और कैपिटल R का मतलब क्या हुआ, AD डायमीटर हुआ था, AD का रेडियस कितना दिया हुआ है 12, तो ये हम लिख देंगे 12 स्क्वायर माइनस यहाँ भी होगा हाफ पाई R स्क्वायर। अब देखिए ये BD जो दिया हुआ है B से D तक, ठीक है ना, ये डायमीटर है इस सेमी सर्कल 1 का, तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 + 8 16 होगा, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे यहाँ पर 8 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1/2 यानी हाफ पाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 12 12 जा 144, अब माइनस यहाँ 8 8 जा 64। अब इसको देख लीजिए हाफ इंटू पाई का वैल्यू 22/7 कर दिए, इंटू इसको माइनस करिए, 4 से 4 माइनस किए 0, 4 3 6 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते हैं, कितना हो जाएगा, ये 2 लिखा हुआ हाफ है, तो 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, किसी को कैंसिल कर इसको भी कर सकते हैं 40। अभी कितना हो जाएगा, ये
0, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका शेडेड पार्ट का एरिया हो गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लेकर के फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, बाय।